नमस्कार दोस्तों, ये है 5th वीडियो 5वीं लाभ हानि की। और इसमें हम जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न हैं। 60 तक प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब 60 से आगे 60 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ तक के नहीं, ये 60 वाला शायद किया नहीं था। 60 तक किया था कि नहीं किया था? यहाँ तक कर लिए थे। 61 से स्टार्ट करेंगे अब हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को प्रत्येक को 2000 रुपए में बेचा। यदि एक वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचा गया एक वस्तु को, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा जाए ताकि कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। देखिए दो वस्तुएं थी, एक पहली और एक दूसरी। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो इक्वल है। 2000 इसका भी है और 2000 इसका भी है। वैसे यहाँ पे इस एसपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहे कितना भी हो, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी इस प्रश्न में। फिर भी मैं आपको देख के बता रही हूँ। अब कह रहा है कि इन दोनों वस्तुओं को 2000 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर 20% का लाभ उसको हुआ और दूसरी वस्तु को कितनी हानि में बेचा जाए ताकि कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि। यानी कहने का मतलब जितना उसे लाभ हुआ था उतने ही रुपए की अगर हानि हो जाए, अगर रुपए की बात कर रहे हैं, हम प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, जितने रुपए का लाभ हुआ है उतने ही रुपए की यदि हानि हो जाए तो ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि लाभ हुआ है, लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो 20/100 होता है। जीरो से जीरो कैंसिल, दो एक कम दो और दो पंजे 10। यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना आया? 1/5। जो ये प्रॉफिट आया है 1/5, ध्यान आपको होगा कि जब भी कभी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। इसका मतलब होता है कि ऊपर हम लाभ लिखते हैं, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणा 100 लिखते हैं, तब जाकर के हमारे प्रतिशत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे जो आ गया ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य, और ऊपर जो आ गया ये आ गया हमारा लाभ, प्रॉफिट। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हुआ तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 1 रुपए ज्यादा में बेचा, लाभ तभी तो हुआ जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 6 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपए। देखिए ये कह रहा है कि 1 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ है और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 6 रुपए। अब जो विक्रय मूल्य 6 रुपए इसका है तो ये सेम विक्रय मूल्य इसका भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि दोनों को सेम दाम में बेचा है। 2000 रुपए, ये 6 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इधर भी 6 2000 को ही रिप्रेजेंट करेगा। साथ में यहाँ पे 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। हमने कहा कि लाभ कितने रुपए का हुआ है उतने रुपए की क्या कर दें? हानि कर दें। तो 1 रुपए की लाभ हुआ है तो यहाँ पर 1 रुपए की हानि कर दें। ये कहा हमने कि ये विक्रय मूल्य है 6 रुपए और 1 रुपए का क्या होता है? लॉस होता है। 1 रुपए की हानि होती है तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को हमने ज्यादा में खरीद लिया और 1 रुपया कम में बेचा, तो इसका मतलब इसको कितने में खरीदा होगा? 7 रुपए में। यानी कि इसका क्रय मूल्य हुआ 7 रुपए, लॉस हुआ 1 रुपए का। तो यहाँ से लॉस प्रतिशत पूछा है तो निकाल दो लॉस यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2। तो इसको 2/7 भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखे तो 14.20 में देंगे तो 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, यानी कि 14.28% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए एक बार इस प्रश्न को मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ, देखिएगा। ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता हमको नहीं है, बस हमें सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जितने रुपए का लाभ एक वस्तु पर हो रहा होगा उतने ही रुपए की हानि हो रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने रुपए का लॉस हो रहा है। हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, हम अगर
ये पूरे प्रश्न को हल करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सीधा इतना सा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट प्रतिशत में दे रखा है 20%। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आएगा, जो कि कैसे आएगा 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ऐसे करके 1/5 आ जाएगा। और जो भिन्न का ये भिन्न होती है, इसमें नीचे हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है और ऊपर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य अगर 5 रुपए है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपए। यहाँ पर वही चीज सेम कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया, यानी कि इस दूसरे वाली वस्तु जो है इसका भी विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 6 रुपए होगा। अब यहाँ पे जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने की यहाँ हानि हो जाए, ताकि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, ना तो लाभ हो ना हानि। तो 1 रुपए का यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 1 रुपए की हानि होनी चाहिए। इसका मतलब हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो। इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 6 रुपए है तो इससे 1 ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 7 रुपए। क्रय मूल्य 7 रुपए, हानि 1 रुपए की, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे 1/7 गुणा 100 और यहाँ से हमको मिल जाएगा 14 सही 2/7%, या फिर इसको और आगे करें तो 14.28%। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा ही प्रश्न लेके चलते हैं 2-3, ताकि आपको अच्छे से इक्वली समझ में आ जाए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए पहले ही हमने बता दिया था कि विक्रय मूल्य कुछ भी दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने विक्रय मूल्य को समान बता दिया है। यदि पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाएगा, उसे कुल सौदे पर ना तो लाभ और ना ही हानि हो। देखिए लाभ हो रहा है 25%। 25% को अगर कन्वर्ट करें भिन्न में तो 25/100 यानी कि 1/4। इसका मतलब हुआ 4 तो हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना होगा, 4 रुपए में कोई चीज खरीद के 1 रुपए लाभ पर बेची, यानी कि 5 रुपए में बेची। इसका मतलब जो सेकंड वस्तु थी उसका भी एसपी कितना होगा, 5 रुपए होगा। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का, तो यहाँ पर 1 रुपए की क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5 रुपए में कोई चीज बेची और एक ज्यादा में खरीदी होगी, इसका मतलब 6 रुपए, तभी तो हानि हुई। क्रय मूल्य हो गया 6 रुपए। तो यहाँ से हानि प्रतिशत निकालना है तो 1 रुपए हानि, 6 रुपए क्रय मूल्य पर और गुणा 100। तो यहाँ से कर देंगे 6, इसको भाग देंगे तो 6 एकम 6, बच गए 4, 40, 6 छंग 36, बच गए 4/3, सॉरी 4/6। इसको अगर काट के लिखे तो 16 सही 2/3। यदि ये लिखा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 16.4/6 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 40, 6 छंग 36, फिर 4 बच गए, फिर 6 छंग 36, यानी कि 16.66% की हानि। लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। एक ऐसा ही, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है जिसमें एक पर 20% की हानि होती है, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। सेम प्रश्न है, बस अब की बार हानि दे दी है, लाभ पूछा है। वही है, जितने रुपए की हानि हो रही है उतने रुपए का लाभ होना चाहिए। तो देखिए हानि कितने प्रतिशत हो रही है, 20%। अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब क्रय मूल्य 5 रुपए, हानि 1 रुपए। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई, 5 रुपए की चीज 1 रुपए कम में बेचेंगे जब तो विक्रय मूल्य होगा, यानी कि विक्रय मूल्य 4 रुपए। तो जो दूसरी वस्तु था उस वस्तु जो है उसका विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 4 रुपए। और यहाँ पर हानि हो रही है तो दूसरी वस्तु पर क्या होना चाहिए, 1 रुपए का लाभ होना चाहिए, तभी तो कुल में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो अब 5 रुपए में कोई वस्तु बेची, सॉरी 4 रुपए में बेची, तो कितने में खरीदी होगी कि भाई उसको 1 रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए में खरीदी होगी, यानी कि उसका सीपी कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए इसका निकाल लेते हैं हम। हानि 1 रुपए की, 3 रुपए क्रय मूल्य गुणा 100, तो काटेंगे तो ये 33.33% की क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगा, 33.33% का लाभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 5,000 रुपए में खरीदता है। यदि वह पहली वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे कुल 14% लाभ प्राप्त होता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक साथ खरीदी और दोनों का उसने कुल भुगतान किया है 5,000 रुपए। कुल भुगतान किया है 5,000 रुपए, जिसमें उसने बेचा जब, तो पहली वस्तु पर तो उसे 8% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 18% का लाभ हुआ, और दोनों का मिलाकर के कुल जो लाभ हुआ वो जो हुआ वो हुआ 14% का टोटल
कुल सौदे पर लाभ हुआ, तो बताओ पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस तरीके से कुल दिया हुआ हो और दो तरीके के लाभ या हानि दी हुई हो, तो वहां पर आपको एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लाभ या हानि दी हुई है उसको चिन्ह के साथ लिख दो। लाभ है तो पॉजिटिव, हानि है तो नेगेटिव। अब लाभ दे रखा है दोनों ही, तो 18 18 लिख दिया हमने। और कुल सौदे पर भी सेम प्रोसेस है, लाभ को तो पॉजिटिव लिखना है, हानि को हमेशा क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। तो कुल सौदे पर 14% का क्या हुआ, कुल सौदे पर 14% का लाभ हुआ है, तो ये भी प्लस लिख देंगे। अब अगर प्लस प्लस है तो घटेंगे, और एक प्लस एक माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बचता है हमारा 14 और 8 का डिफरेंस 6, और 18 और 14 का डिफरेंस 4। इसका अनुपात निकालेंगे तो 2:3। यहाँ पे जो भी अनुपात निकल के आता है वो हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात आता है, क्रय मूल्य का अनुपात आता है, ध्यान रखना। क्रय मूल्य यानी कि दो वस्तुएं जो थी उनका क्रय मूल्य जो है वो 2:3 के रूप में विभाजित होगा। तो हमें क्या करना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। पहली वस्तु का भाग था 2, कुल वस्तु अगर इन दोनों को अनुपातों को योग करें तो 5 गुणा कुल कितना है 5000, तो काट देंगे 5 से 5, यानी कि 1 गुणा 2 2000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000, जबकि दूसरी वस्तु का कितना हो जाएगा 3000। जब भी दो वस्तुओं का लाभ या हानि दी हुई हो और कुल सौदे का भी लाभ कुल सौदे पर जो लाभ या हानि दी हुई हो, तो उसको इस नेविगेशन मेथड से करेंगे। ध्यान सिर्फ इतना सी बात रखनी है कि एक तो लाभ को हमेशा पॉजिटिव लिखना है और हानि को हमेशा नेगेटिव रखना है। और फिर यहां से जो रेशियो निकल के आएगा, ये रेशियो हमेशा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आएगा। बाकी सारा प्रश्न आगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 9,000 रुपए में दो वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 14% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस बार क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले 20% का तो लाभ है तो 20 को तो 20 ही रहने देंगे, और 10% की हानि है तो हानि को कर देंगे नेगेटिव। और कुल सौदे में हो रहा है 14% का लाभ, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 6। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएंगे यहाँ पे 24। 6 एकम 6, 6 चौक 24। अनुपात जो आ गया वो आ गया 4:1, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ये क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का क्या आ गया यहाँ पे, अनुपात आ गया। क्रय मूल्य पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 4:1। अब हमको क्या करना है, हमको निकाल लेनी है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो दूसरी वस्तु निकाल लेनी है। सबसे पहले दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो दूसरी वस्तु का भाग कितना है 1, टोटल कितना है 5, गुणा कुल क्रय मूल्य कितना है 9,000। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, काट देते हैं। 18×5=90, 1800 रुपए। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 1800 रुपए। लेकिन हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की हानि होती है। इसका मतलब जो 10% की हानि के बाद जो वस्तु बचेगी वो कुल जो भी मूल्य था उसका 90% बचेगी, उसकी 90% बचेगी। तो यहाँ पे 90% निकाल लेते हैं। 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 9 72, 9 8 16, 1620 रुपए। या यूं कह दे कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब 10 कम करने के बाद बच गए 90/100। ठीक है, वही चीज है। कितना आ गया 1620 रुपए। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1620 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न। एक दुकानदार ने 40,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। यदि पहली
को 28% के लाभ पर बेचा और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा और उसे कुल 8% की हानि होती है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 28% का तो लाभ, तो 28 को तो लिखेंगे पॉजिटिव, 12% की हानि तो 12 को लिखेंगे नेगेटिव, और 8% की भी हानि है तो 8 को भी लिखेंगे नेगेटिव। मैंने कहा कि समान चिन्ह है तो घटेंगे, विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेंगे। बस इतनी सी चीज अगर याद है तो हो जाएगा काम। क्या काम ने, समान चिन्ह है तो घटेंगे, विपरीत चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। अब यहां पर हम देखते हैं विपरीत चिन्ह है तो ये तो आ जाएगा 36, यहाँ पे समान चिन्ह है तो घट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 4। इसको अगर हम काटेंगे तो ये अनुपात में जो है वो आ जाएगा 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी कि क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:9। तो उसे कुल पर, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 बटे दोनों वस्तुओं का योग 10, अनुपातों का योग 10 गुणा 40,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 4,000। तो पहली वस्तु का मूल्य कितना है, 4,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो लाभ और ना ही हानि हुई। यदि वह पहली को 25% लाभ और दूसरी को 20% हानि पर बेचता तो उसे कुल पर 180% का लाभ होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहां पे देखिए एक वस्तु को तो 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान पे अगर आपको देखी होगी तो ना तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है और ना ही विक्रय मूल्य, कुछ नहीं दिया हुआ। केवल प्रश्न इस तरीके से कह रहा है कि अगर इस तरीके से वो बेचता है तो कुल पर ना तो लाभ होता है ना हानि, यानी कि 0%। तो यहाँ से तो हम क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि अब उस क्रय मूल्य पर यदि 25% के लाभ पर वो बेचे पहली वाली को और 20% की हानि पर बेचे दूसरी वाली को, तो कुल पर 180 रुपए का लाभ होगा। देखिए एलिगेशन मेथड से करेंगे, 20% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ और कुल पर ना तो लाभ ना ही हानि, तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 25, 5 5 25, 5 चौक 20, यानी कि क्रय मूल्य का जो अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 5:4। अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर दूसरी को हानि पर बेचा जाए तो उनका जो जो भी लाभ होगा वो 180 रुपए का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हैं हम। यहाँ पे 5 का गुणांक होना चाहिए और 4 का गुणांक होना चाहिए। तो ये माना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपए और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपए। इसको 4,000 5,000 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे 50 और 40 करके भी कर सकते हो। देखिए अब पहली वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ, तो केवल लाभ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी केवल लाभ की बात कर रहे हैं। देखिए 500 रुपए की वस्तु और इस पर 25% का लाभ, यानी कि 25/100 अगर करते हैं तो लाभ होगा कितने रुपए का, 125 रुपए का। इधर 20% की हानि हो रही दूसरी पर, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपए और उस पर 20% की हानि हो रही है, तो हानि निकाल लेते हैं। यहाँ कितनी होगी, ये हो गया 80 रुपए की क्या होगी यहाँ पे हानि। इतना लाभ और इतनी हानि, तो इनका कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 45, यानी कि उसको 45 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 45 रुपए का लाभ। और लेकिन वास्तव में लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 180 रुपए का। तो जो 45 है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य पूछे, जबकि हमको नहीं पता उसके वास्तविक क्रय मूल्य क्या, हमने तो उसको 50 500 और 400 माना है। अब देखिए 45 रुपए की हानि जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 180 को, यानी कि यहाँ पे जो हमारे 45 रुपए का जो मान आया है वो 180 के बराबर है। तो 1 रुपए का मान कितना होगा, बटे 45। अब बात करें हम इन दोनों की कि 500 रुपए पर कितने रुपए का लाभ होना चाहिए, एक तो 500 रुपए पर और एक 400 रुपए पर। यहाँ कर दे 500 तो एक का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 एकम 5, ये हो गया 100 और ये हो गया 20। 100 गुणा 20 बराबर 2000, यानी कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य वो तो हो गया 2000। दूसरी वस्तु को इसी प्रकार से निकालें, 180 बटे 45, तो 4000 पर कितने रुपए का हुआ, तो यहाँ से वही वापस 9 और ये 80,
और 9 दूनी 18, 20, 20 गुणा 80 बराबर 1600। यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए, 2000 और 1600। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। 2000 पहली वस्तु का क्रय मूल्य और 1600 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार ने 10 पेन और 5 पेंसिल कुल 500 रुपए में खरीदा। यदि उसने पेन को 10% लाभ पर और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचा तो कुल पर 25 का लाभ होता है। तो एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर 25 रुपए का दे रखा है लाभ, इस कुल के जो लाभ है इसका प्रतिशत निकालने तो हमारा सारा काम हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपए, उस पर 25 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। या यूं कहें कि पहले हम यूं निकाल लें कि 25 पर 25 रुपए का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। यहाँ पे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0, 5 5 25, 5% हुआ इस पर कुल सौदे पर लाभ, 5% कुल पर लाभ हो गया। देखिए 10% तो पेन पर लाभ होता है और 15% हानि होती है पेंसिल पर, और कुल सौदे पर 5% का लाभ होता है यहाँ पे। तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा 5 और यहाँ से मिल जाएगा 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि जो अनुपात आ गया हमारा वो कितना आ जाएगा, 4:1। अब ये जो क्रय मूल्य दे रखा है इस यहाँ पे हमारे पेन का ही क्रय मूल्य पूछा है ना, तो पहले पेन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पेन का क्रय मूल्य देखिए, पेन का अनुपात कितना है 10% पेन पर लाभ, हाँ तो पेन का अनुपात हो गया 4, 4 बटे दोनों का योग 5 गुणा 500, तो कितना हो गया ये 400 रुपए। 400 रुपए कितने पेनों का क्रय मूल्य है, 10 पेनों का, हमको तो केवल एक पेन का पूछा है ना, तो 10 का भाग दे देंगे तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 40 रुपए, ऑप्शन सी। सेम वैसा ही प्रश्न था, बस बात इतनी थी कि वहां पर प्रतिशत में लाभ दिया होता था, यहाँ पर लाभ पैसे में दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं है। तो सबसे पहले इसको प्रतिशतों में बदल लिया ताकि हमारा ये मेथड काम में आ सके, और फिर इसके माध्यम से हमने क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया, और क्रय मूल्य में पेन जो थे उनका क्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लिया कि 400 रुपए है। कितने पेनों का, 10 पेनों का, हमको तो केवल एक पेन का चाहिए था तो 10 का भाग देंगे, कितना जाएगा 40। नेक्स्ट सेम प्रश्न है, एक दुकानदार ने 10 पेन 5 पेंसिल 1200 रुपए में खरीदे और उसने पेन पर 30% का लाभ और पेंसिल पर 20% की हानि पर बेचा है, तो कुल पर 312 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 312 रुपए का लाभ हो रहा है तो इस लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको काटेंगे तो 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये बच गया 7, 72, 12 65, 12 चौक 72, 26, 26% क्या हुआ लाभ हुआ, कुल पर 26% लाभ। देखिए पेन पर 30% लाभ है और इस पर 20% की हानि, और टोटल पर 26% का लाभ है। तो यहां से तो हमको मिल जाएगा 4, और ये जुड़ जाएंगे और ये मिलेंगे हमको 46। ये अनुपात आ जाएगा 1:1। ये शायद यहाँ पे हानि लिखा गया, ये लाभ लिखना था, कोई बात नहीं, हानि से कर लेते क्योंकि अब ये जो आंसर है ये मैच नहीं करेंगे, लाभ से करेंगे तो इसका मैच कर जाएगा आंसर, कोई बात नहीं, ये कटेगा नहीं ना, ये कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। हमको निकालना है पेंसिल का क्रय मूल्य, एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालना है तो पेंसिल का भाग है 4, 4/50 गुणा 1200, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 एक 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हो गया 4 चौक 16, 8 और 1 9, और कितने पेंसिल का है ये 5 पेंसिल का है तो 5 का दे देंगे इसमें भाग, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5 एकम 5 और 5 नम 45.2, 19.2 एक पेंसिल का क्रय मूल्य मिल जाएगा यदि हम इसको हानि लेकर के करते हैं तो। क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, ये हानि से अगर आया तो इस तरीके से करना है, अगर लाभ से आता है तो इस 20% का ये चिन्ह प्लस कर देंगे, और यहाँ पे ये मैं जो बचेगा ये बचेगा 6:4, जिसको 3:2 में विभक्त कर देंगे। फिर यहाँ से हमको निकालना है पेंसिल का, तो 2/5 गुणा 1200
तो यहाँ से हमारा काट देंगे तो ये हो जाएगा 480, और 480 को 5 से भाग देंगे तो 5 नम 45, बच गए 3, 5 छम 30, 96% सॉरी 96 रुपए होगा उस पेंसिल का क्रय मूल्य। अगर इसको लाभ लेकर के चलते हैं तो, और हानि लेकर के चलते हैं तो 19.2 हो जाएगा पेंसिल का क्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सियां कुल 2400 रुपए में खरीदता है। यदि टेबल पर 20% का लाभ और कुर्सी पर 10% का लाभ लेता है, यदि उसने कुल 300 रुपए का लाभ लिया तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 300 रुपए का लाभ, तो लाभ का पहले प्रतिशत निकाल लेंगे, 300 बटे 2400 गुणा 100, काट देंगे यहाँ पे, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 100 बटे 8 करेंगे तो 4 से काट देंगे 2, और ये 25 चौका 100 यानी कि 12.5, 12.5। अब देखिए इधर 20% का लाभ हो रहा है, इधर 10% का लाभ हो रहा है, इधर कुल पर 12.5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये बचेगा 7.5, इधर से घटाएंगे तो ये बचेगा 2.5। अनुपात निकालना है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 एकम 25 और 25 या 75, 1:3। किसका निकालना है? टेबल का। टेबल पहले लिखी हुई है तो टेबल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 1/3 गुणा 2400, तो यहाँ से हमको मिल गया 8 या 24, 800 रुपए। 800 रुपए मिल गए हमको। कितने टेबल का मूल्य? 3 टेबल का। तो 800 में दे देंगे 3 का, यहाँ पे 4 आएगा। 1/3 और 1 4 गुणा 2400, 6 चौक 24, 600 रुपए। 600 रुपए आ गया टेबल का, 3 टेबल का मूल्य। 3 टेबल का आया तो 1 टेबल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। एक पंखे का मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को उसे कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो? देखिए वैसे तो ये लाभ हानि से संबंधित भी है, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट यानी कि वैसे तो बट्टे से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर बट्टे में आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 1-2 सवाल करवा देती हूँ, बाकी मेरे हिसाब से ये आएंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में ये नहीं है, तो आपको यहाँ तक करने हैं। देखिए, एक पंखे का मूल्य जो है वो 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि शुद्ध मूल्य इतना हो जाए? यानी कि कहने का मतलब ये तो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को लिखते हैं एम टी से, मार्केट प्राइस 1500, और ये जो है ये है शुद्ध मूल्य, यानी कि जितने रुपए में खरीदा गया क्रय मूल्य जो है 1104। अब देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले बट्टा, देखिए बट्टा जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और छूट या यूं कहें बट्टा और छूट तो एक ही बात होती है, और जो लाभ या हानि होता है वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 1500 रुपए पर छूट होगी, तो 1500 रुपए पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 20% वो कम देता है, तो कितने बच गए? 80% देता है, यानी कि 80/100। फिर जो रुपए ये यहाँ पे जितना भी मूल्य आया उस पर और बट्टा देना है, और बट्टा देना है, तो वो बट्टा अगर यहाँ पे हम x मान ले, मतलब उस बट्टे को घटाने के बाद जो बचता है, बट्टा दिया छूट दी यानी कि उसमें से कम करना पड़ा, और तो वो उस छूट देने के बाद जो बचा वो x मान लेते हैं, तो x/100 जो है, ये सब करने के बाद जो उसका मूल्य बचता है वो बचता है 1104। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आगे काटो इसको, ये किससे काटेंगे? 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 से काट देते हैं, चलो कट ही जाएगा। 8 एकम 8, यहाँ बच गए 30, और 8 तिया 24, बच गए 6, 8 8 64। ठीक है, यहाँ पे ये 10 जो है ये इधर, अच्छा इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और यहाँ पे ये हो गया 12, यहाँ से भी कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12,
और 3 6 18, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूनी 12 और 8 और 1 9, यानी कि 92%। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह आना चाहिए हमारा 92, यानी कि 92% रहता है। इसका मतलब छूट कितनी दी, 100 में से घटा देंगे इसको तो कितनी दी, 8% की छूट दी, 8% की छूट दी। वापस से देख ले एक बार, सूची मूल्य का मतलब हो गया ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, 20% डिस्काउंट, और ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। कह रहा है कि भाई, और देखिए डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ हानि जो भी होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ध्यान रखना। किसी वस्तु पर 1500 रुपए लिख रखा था, उस पर 20% का उसने छूट दे दी, उसके बाद भी और छूट दी जाए जिससे कि वो इतने रुपए में बिके। तो देखिए 1500 रुपए पर 20% की छूट देने के बाद 90% राशि मिलती है, यानी कि 90/100। फिर इस पर अतिरिक्त छूट एक और दे दी, वो छूट हटाने के बाद जो मूल्य बचा, मान लो वो x है, तो x/100 गुणा 1104। इसको हमने इस तरीके से काटा था, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से काट देता 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ से हमने इसको यूं लिख देते हैं, x बराबर 1104 गुणा 2/3 गुणा 9। देखिए यहाँ से काट 20% देने के बाद ये 80 है बटे 8, यहाँ से काटेंगे हम, इसको काट दो, ये 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ से काट दो, 12 नंबर 108, बच गए 2, 12 दूनी 24, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 92। कहने का मतलब उस पर वो जो मूल्य इसका ये बचा है, ये बराबर है, सॉरी, जो मूल्य बचा है ये 92% बचा है, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया था, 100 माइनस 92, यानी कि 8% का डिस्काउंट दिया गया था। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतने रुपए था, एक व्यक्ति को इस घड़ी पर इतने रुपए, एक व्यक्ति ने इस घड़ी को इतने रुपए में खरीदा, उसे इस घड़ी पर 2 कार्मिक छूट मिलती है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। सेम प्रश्न है, अंकित मूल्य पर हमें छूट निकालनी है, तो अंकित मूल्य पर पहली छूट 10%, यानी कि उसका मूल्य बचेगा 90%। फिर इस पर एक अतिरिक्त छूट देने के बाद जो मूल्य बचा वो मान लो x% बचा, और बराबर कितना आ गया, 550.80। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 550/80 गुणा 9। यहाँ से अगर हम देखें तो 5 और 5 10 और 18, 9 से कट जाएगा, 9 से काट देंगे इसको, 9 छिंग 54, 9 एकम 9, बच गया 1, 9 दूनी 18, 6120, फिर वापस 9 से कट जाएगा, तो ये 8 निम 72, 8, यहाँ से हम काट देंगे तो 9 9 पंच 45, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 54, तो यहाँ से बच गया 7, 9 8 72, ये आ गया। अब 8 से काट देंगे इसको, 8 8 64, बच गए 4, 8 पंच 40, यानी कि जो x का मान था, यानी कि जितना हमने छूट देने के बाद जो बचा था वो 85% था, तो छूट कितने की दी, 100 माइनस 85 बराबर 15% की क्या दे दी, छूट दे दी, 15% की अतिरिक्त छूट दी। वैसे ये आएंगे नहीं, फिर भी देख लिया हमने। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% और x% के 2 कर्मागत भत्ते दिए, उस पर कुल 275 रुपए की बचत हुई। कितने रुपए की बचत हुई, 275 रुपए की। इस वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए था, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई बचत हुई है इतने रुपए की, तो इसका मतलब हुआ कि उसका क्रय मूल्य, इससे ये छूट देने के बाद जो क्रय मूल्य होगा वो इस 900 में से इतने रुपए की बचत करने के बाद जो आएगा वो होगा, तो यहाँ से इसको घटा दे तो ये हमको मिल जाएगा 625, जो क्रय मूल्य होगा वो मिल जाएगा 625, और ये सीपी मिल गया, ये एमपी है ही, तो 900 गुणा 15 कम किए तो 85/100 गुणा x कार्मिक बट्टा है, x का मान निकालना है, तो इस x को हम क्या करते हैं, एक बार 100 में से घटाने के बाद लिखना पड़ेगा, लेकिन हम 100 में से नहीं घटाते, हम इसको डायरेक्ट ऐसे छोड़ देते हैं, या फिर इसको 100 माइनस x करके लिख दो भले ही, बटे 100 बराबर 625। ठीक है,
यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको आगे हम हल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। 5 से काट दो, 17 पंजे 85 और ये 25 625 105 एकम 5 125। ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 125 गुणा 100 बटे 9 गुणा 17। 125 बटे 100 गुणा 9 गुणा 17। ये पॉइंट में आंसर आने वाला है इसका। सत्रह नम्मा 153। इसकी जगह आ जाएगा 153 और ये, चलिए इसको अभी यहीं छोड़ती हूँ मैं। इसकी आवश्यकता होगी जब इसको करवा देंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ।